तो जनाब डॉक्टर दानिश साहब इस बात का इजहार भी कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। अगर वो इजलास बुलाता है तो गैर आइनी होगा। डॉक्टर साहब बताइएगा, आपसे आगाज़ करूंगी, क्या वाकई सदर आरिफ अलवी पर आइन शिकनी और जिम्मेदारी ना निभाने पर मुकदमात हो सकते हैं, जैसे बिलावल भी कह रहे हैं? बिलावल साहब को मैं देखिए, मेरी अपनी कोई राय नहीं। अगर मुझे कोई नफी करता है तो कानून और आइन कोर्ट कर दे। मैं तो कानून और आइन की बात कर रहा हूँ। राइट। कानून और आइन में अगर आप आते हैं कि उन्होंने कहा कि जी पहले भी उन्होंने कानून तोड़ा है, आइन शिकनी की है। अच्छा भैया, सदर को के पास जब समरी जाती है आर्टिकल 48(1) के तहत, तो फिर सदर असेंबली डिसॉल्व करने के ऊपर उसके पास सिर्फ 48 घंटा होता है, या तो वो फैसला करे या फिर अल्टीमेटली वो असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। तो इस पर सदर ने अगर वजीर आजम की एडवाइस को मानना ही मानना होता है तो बिलावल भुट्टो साहब को ये आर्टिकल पढ़वा दीजिए कि सदर ना मानता तो 48 घंटे में वैसे ही टूट जाती। एक तो वहाँ आइन शिकनी नहीं हुई है। अब आइए आप दूसरा कि जनाब 91 का 2 भी नहीं है, 91 का 2 है, उसे पढ़ें। 92(1) के 2 में कहीं स्पीकर का कोई जिक्र नहीं है, कहीं समरी का कोई जिक्र नहीं है। 91B डॉक्टर साहब, 91B वो पढ़े, 91B पढ़े क्या है? 91 का 2 पढ़ें। बी कहाँ है? 91B मैं कह रहा हूँ, 91B है जिसमें शेल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कह रहे हैं पढ़े, उस पर लिखा हुआ शेल, इट हैज टू बी 91 का मैं बी पढ़ देता हूं। अगर आप कह रहे हैं तो बी कहाँ है? मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिल रहा है भाई, मुझे पढ़ा दें। ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, बी कहीं नहीं है। अब मैं आता हूं, अगर आपके पास है तो आप बता दीजिएगा। अब मैं आता हूं 91 के 2 को पढ़े। वो सिर्फ प्रेसिडेंट का प्रोगेटिव है, उसमें कोई वजीर आजम नहीं है, कोई स्पीकर नहीं है। वजीर आजम ने इस सिलसिले में समरी मूव की, उनको इख्तियार ही नहीं था। क्या जरूरत थी समरी मूव करने की, जब ये कहा गया है कि ये सदर का इस्तेहकाक है और सदर 21 दिन के अंदर अंदर या 21 तारीख तक बुला ले। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उनकी मैंडेटरी है। लेकिन जब नीचे उतरते हैं 48 पे, तो 48 पे वो लिखता है कि सदर अगर ये समझता है कि कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी समरी जो वहां से आई है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो उसको अगर वो नहीं समझता है कि पूरी हुई है, तो फिर वो 48 के तहत अपना फैसला कर सकता है। आइन इजाजत दे रहा है, आइन। अब आइए, अगर वो कोई समरी आ भी गई 48(1) के तहत जो वजीर आजम ने इनको भेज दी, तो सदर के पास ये इस्तेहकाक है 48(1) के अंदर, 48 के 1 के अंदर, कि सदर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज दे, जो उसने भेज दिया। अब वजीर आजम उस ऑब्जेक्शन को पूरा करके भेज देगा, फिर सदर के पास 10 दिन है कि वो उस पर क्या फैसला करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आइन स्पीकर तोड़ेगा या आइन जो आपके जो दूसरे लोग हैं वो तोड़ रहे हैं? सदर के पास तो 91 का 2 मौजूद है जो सिर्फ सदर को मेंशन करता है, नो स्पीकर, नो वजीर आजम, नो कुछ। अगर सदर और 92(1) को अपने से लेकर 48 पे उतरता है कि जनाब यहाँ असेंबली कंप्लीट नहीं है, तो फिर 48 उसको इजाजत दे रहा है, पूरा इस्तेहकाक दे रहा है कि वो फैसला करे। उसके बाद भी अगर आप समरी मूव करते हैं 48(1) से, तो उस समरी पे उसको ऑब्जेक्शन करने का इख्तियार है। वो वापस कर दिया है, वहां से वापस आएगा, वो 10 दिन के अंदर उस पे फैसला करेंगे। आइन शिकनी भाई, आइन पे बात करें, ख्वाहिशात पे बात करें प्लीज। आपका पॉइंट आ गया सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।